नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोगलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। अध्याष्टक स्तोत्र हम सीख रहे हैं। तो पहले दो काव्य हमारे हुए थे। अद्य मे सफलम जन्म नेत्रे च सफले मम त्वामद्राक्षं यतो देव हेतुमक्षय संपद। अद्य संसार गंभीर पारावार सुदुस्तर सुतरोऽयं क्षणेनैव जिनेन्द्र तव दर्शना। दो ही काव्य हुए थे ना हमारे। जी गुरुदेव। हाँ, आज तीसरा काव्य देखेंगे। गुणानंदी आचार्य श्री के द्वारा विरचित यह अध्याष्टक स्तोत्र है और बड़ी ही सुंदर अनुभूति का वर्णन इस अध्याष्टक स्तोत्र में किया गया है। तीसरे काव्य में कह रहे हैं, सभी लोग पढ़ेंगे और आप में से एक एक जन हमारे पीछे भी पढ़ेंगे। उर्मिला शाह, आप पढ़ेंगे? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ जी। थर्ड। मैं बोलता हूँ, आप मेरे पीछे बोलिए। अद्य मे क्षालितं गात्रम् अद्य मे क्षालितं गात्रम् नेत्रे च विमले कृते नेत्रे च विमले कृते स्नातोऽहं धर्मतीर्थेषु स्नातोऽहं कर्मतीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्। जिनेन्द्र तव दर्शनात्। बहुत ही परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आपका। और एक बार, अद्य मे क्षालितं गात्रम् अद्य मे क्षालितं गात्रम् नेत्रे च विमले कृते नेत्रे च विमले कृते स्नातोऽहं धर्मतीर्थेषु स्नातोऽहं धर्मतीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्। जिनेन्द्र तव दर्शनात्। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पूरा श्लोक बोलिए। अद्य मे क्षालितं गात्रम् नेत्रे च विमले कृते स्नातोऽहं धर्मतीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्। बहुत ही बढ़िया। आप पढ़िए चेतना पुष्पकांत, यही श्लोक। नमोस्तु 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 गुरुदेव। अद्य मे क्षालितं गात्रं नेत्रे च विमले कृते स्नानोऽहं धर्मतीर्थेषु स्नातोऽहं धर्मतीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्।
बढ़िया। पारुल बहन पढ़िए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अद्यमे क्षालितं गात्रं नेत्रे च विमले कृते स्नानोऽहं स्नातोऽहं धर्मतीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्। बहुत बढ़िया। हाँ देखिए अभी क्या कहते हैं, मैंने तो ध्यान में भी नहीं कि अद्यमे क्षालितं गात्रम नेत्रे च विमले कृते स्नातोऽहं धर्मतीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनात्। तो ये कह रहे हैं कि जिनेन्द्र, हे भगवान, तव दर्शनात्, आपके दर्शन से, तव दर्शनात् तेरे दर्शन से या आपके दर्शन से, अद्यमे क्षालितं गात्रम, मेरा यह जो गात्र है, शरीर है, ये क्षालित हो गया, यानी एक प्रकार से धुल गया, शरीर साफ स्वच्छ हो गया। नेत्रे च विमले कृते, मेरे दोनों आंखें निर्मल हो गई। निर्मले कृते नेत्रे, ये जो मेरी दोनों आंखें हैं वो दोनों आंखें निर्मल हो गई, विमल हो गई, सफल हो गई। और आगे कहते हैं स्नातोहम धर्म तीर्थेषु, आपके दर्शन कर लेने से मैंने धर्म तीर्थ में स्नान कर लिया। धर्म तीर्थ, तीर्थ शब्द का अर्थ नदी का तट भी होता है। जैसे नदी के तट पे जाकर के लोग स्नान करते हैं, तो कह रहे हैं कि ये धर्म रूपी तीर्थ है और इस धर्म रूपी तीर्थ में मैंने स्नान कर लिया। अहम स्नातः, मैंने स्नान कर लिया धर्म रूपी तीर्थ में। बाथरूम में स्नान करते हो तो उससे तो शरीर की शुचिता होती, किंतु धर्म तीर्थ में स्नान करने से किसकी शुचिता होगी? आत्मा की। किसकी? आत्मा की। किंतु यहाँ विशेष बात बता रहे हैं, अद्यमे क्षालितम गात्रम, गात्र शब्द का अर्थ शरीर है, और धर्म तीर्थ में मैंने स्नान कर लिया, यानी कि मेरी आत्मा। कौन? मेरी आत्मा। तो भगवान के दर्शन कर लेने से मेरा शरीर भी सुंदर हो गया और मेरी आत्मा भी साफ सुथरी हो गई। ऐसा यहाँ जो है एक भाव व्यक्त किया है इस काव्य के माध्यम से कि हे भगवान, आपके दर्शन करना, धर्म रूपी तीर्थ में स्नान करना है। क्या है? धर्म रूपी तीर्थ में स्नान करना है। स्नान किसे कहते हैं? स्नान किसे कहते हैं? जिसमें हम अपने शरीर को साफ सुथरा करने के लिए या फ्रेश होने के लिए, स्वच्छ होने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, और पानी से स्नान करके हम शरीर को स्वच्छ करते हैं। इसको स्नान कहते हैं। फिर उसमें पानी के अलावा भी अलग अलग द्रव्यों का उपयोग आप करते हो स्नान में। अकेले पानी से तो आपका स्नान होता ही नहीं है, उसके साथ फिर और भी 8-10 चीजें लगाते हो और फिर स्नान करते हो, तब आपका स्नान पूरा होता है। तो आपके अलग अलग पर्पस होते हैं। शरीर को साफ सुथरा रखना, शरीर मतलब एक फ्रेश हो जाना, और शरीर से सुगंधी आना, ऐसे अलग अलग कारणों से स्नान करते हैं। किंतु यहाँ धर्म रूपी तीर्थ में स्नान कह रहे हैं, भगवान के दर्शन कर लेने से धर्म रूपी तीर्थ में स्नान कर लिया, अर्थात मैंने अपनी आत्मा पर लगे हुए कर्म रूपी कलंक,
कर्म रूपी दाग, कर्म रूपी जो मैल है, उस मैल को मैंने धो लिया, मेरा स्नान हो गया। वास्तविक स्नान, समीचीन स्नान, ऐसा स्नान जिस स्नान से हमारे लिए पुण्य कर्म का बंध होता है। आप जो स्नान करते हो उस स्नान से पुण्य नहीं लगता है। जो आप लोग स्नान रोज करते हो उससे आपके लिए कोई पुण्य नहीं मिलता है, किंतु धर्म रूपी तीर्थ में स्नान करने से हमारे लिए महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ यही बात इस श्लोक के माध्यम से आचार्य बता रहे हैं। फिर आगे का श्लोक देखते हैं। अद्य मे सफलम जन्म, कौन पढ़ेगा रे? एक जन कोई भी पढ़ी है? सनत भाई वाचो। नमोस्तु अद्य मे नमोस्तु नमोस्तु सफलम गुरुदेव। जन्म, अद्य मे सफलम जन्म, प्रशस्तं सर्वमंगलम्, प्रशस्तं सर्वमंगलम्, संसारार्णवतीर्णोऽहम्, संसाराणवतीर्णोऽहम्, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हाँ, पूरा श्लोक पढ़िए। अद्य मे सफलम जन्म, प्रशस्तं सर्वमंगलम्, संसारावतीर्णोऽहम्, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हाँ, बिल्कुल सही। रश्मिका बहन पढ़िए। अद्य मे सफलं जन्म, प्रशस्तं सर्वमङ्गलम्, संसारार्णवर्तिनोऽहं, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ठीक ठीक ठीक। दिलीप भाई पढ़िए। आपका अनम्यूट करिए पहले, फिर पढ़िए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं है। अद्य मे सफलं जन्म, प्रशस्तं सर्वमंगलम, संसारावर्तितोऽहं, जिनेन्द्रं सर्वदर्शनाम्। सर्व नहीं, तव दर्शनात्। दर्शनाम्। जी हाँ, एक बार आप पढ़ लीजिए जागृति बहन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अद्य मे सफलं जन्म, प्रशस्तं सर्वमंगलम्, संसारार्णवर्तीर्णोऽहं, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब इस काव्य में देखिए क्या कहते हैं। अद्य में सफलम जन्म, प्रशस्तं सर्वमंगलम, संसारार्णवतीर्णोऽहं, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हे जिनेन्द्र, हे भगवान, आपके दर्शन से अद्य में सफलम जन्म, मेरा जन्म सफल हो गया। प्रशस्तं सर्वमंगलम, सब कुछ मंगल हो गया। सर्व मंगल यानी मेरा जो भी है, मेरा जीवन, मेरा यह दिन, मेरा यह शरीर, मेरी आत्मा, मेरे परिवार में सब कुछ प्रशस्त हो गया। क्या हो गया? प्रशस्त। प्रशस्त ये पुण्य का एकार्थक है या सौभाग्य का एकार्थक है। सब कुछ अच्छा हो जाना जिसे कहते हैं। भगवान, आपके दर्शन से सब कुछ अच्छा हो गया। अनेक प्रकार के संकट होते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। उन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि प्रशस्तम, अब सब कुछ प्रशस्त हो गया। प्रशस्त शब्द का मतलब है प्रशंसनीय हो गया, यानी कि अब मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। क्या नहीं है? भगवान से कंप्लेंट करते हो क्या?
कभी कभी कंप्लेंट करते हैं ना, कई लोग तो आए दिन कंप्लेंट करते हैं कि मैं तो रोज आता हूं, फिर भी आप मेरी सुनते ही नहीं हो। भगवान से कहते हैं कि आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो, मैं रोज ही आपके पास आता हूं। तो ऐसी कंप्लेंट्स कई लोगों की भगवान से होती हैं। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि कंप्लेंट करने की बजाय ये कहो कि भगवान सब अच्छा है। क्या कहो? हे भगवान, सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, आपके दर्शन कर लेने के बाद अब मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। ये एक विश्वास, क्या है? ये एक विश्वास है। कुछ यदि हमारे जीवन में दुख दर्द है भी, तो भी भक्त कह रहा है कि कुछ नहीं है, सब अच्छा है। तो जो आगे होने वाला है उसको हो चुका है ऐसा समझ करके भक्त बोल रहा है कि सर्व मंगलम, मेरे घर में अब कोई अनिष्ट नहीं है, कोई अमंगल नहीं है, किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तो यदि उसके घर में प्रॉब्लम है भी, तो भी वो ये कहता है कि कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। ऐसा क्यों? समझ रहे हो आप? यदि घर में उसके दुख दर्द है, मन में उसके दुख दर्द है, फिर भी वो भगवान से क्या कह रहा है कि भगवान सब अच्छा है, सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है बताओ? क्या कहते हैं इसको? इसे ही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अध्याष्टक स्तोत्र में क्या कहा जा रहा है। तो वो अध्याष्टक स्तोत्र में एक विश्वास प्रकट कर रहे हैं अपने मन का। ये विश्वास है कि आपके दर्शन हो चुके हैं तो मेरा सब कुछ अच्छा होना ही होना है, मंगल होना ही होना है। समझ रहे हो? अभी भी घर में प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी मन दुखी है, कई सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, फिर भी वो भगवान से क्या कह रहा है? अद्य मे सफलम जन्म प्रशस्तम सर्वमंगलम संसारार्णवतीर्णोहम जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हे भगवान, मेरा सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जबकि हुई नहीं है। किंतु ये क्या बोल रहा है? मन का विश्वास। इसे कहते हैं श्रद्धा। सीखो ये चीज सभी लोग। हम लोग केवल कंप्लेंट करना जानते हैं, केवल भगवान के पास रोना जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोना गलत है, कंप्लेंट करना गलत है, वो भी भक्ति का एक रूप है, किंतु ये भक्ति का चरम रूप है। क्या है? ये जो है ये भक्ति का चरम रूप है। रोने वालों से अधिक श्रद्धा ये व्यक्ति प्रकट कर रहा है, इसकी भगवान पर विशेष श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है। ये क्या कह रहा है कि भगवान सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, कोई समस्या अभी नहीं है, आपके दर्शन हो गए ना, हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं, जब हम पूछते हैं कि क्यों भाई सब ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं, तो उनके मुंह से निकलता है आपके दर्शन हो गए ना। क्या कहते हैं? आपके दर्शन हो गए ना, अब कोई समस्या नहीं है, अब तो जो भी है सब चली जाएगी। समझ गए ना आप? तो हमें भगवान के सामने कभी कभी श्रद्धा का यह चरम रूप भी प्रकट करना चाहिए। और ये प्रकट तब होती है जब वो चरम श्रद्धा हमारे अंदर होती है ना? हमारे अंदर वो चरम श्रद्धा होगी तभी तो प्रकट होगी, वरना प्रकट कैसे होगी बताओ? होगी ही नहीं। तो वो क्या कह रहे हैं? सब हो गया भगवान, सब हो गया, सब अच्छा हो गया, प्रशस्तम सर्व मंगलम, सब कुछ मंगल हो चुका है। ये उसका चरम विश्वास वहां होता है। जैसे भक्तामर जी में आपने पढ़ा था ना, च्योतन मदा विल विलोल कपोल मूल, उस काव्य से लेकर के आपाद कंठ मुरुशृंखल वेष्टितांगा, इस काव्य तक आचार्य श्री ने एक चरम श्रद्धा का स्वरूप वहां प्रकट किया है ना? कि सामने शेर आ गया तो भी आपका भक्त खड़ा है,
सामने नाग आ गया तो भी आपका भक्त खड़ा है। याद आया? काव्य याद आ रहे? तो उसमें क्या कहा था? शेर हो, नाग हो, हाथी हो, अग्नि हो, युद्ध हो, आपका भक्त डरता नहीं है, चलायमान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी शरण में है। ऐसी अगाध श्रद्धा हमारी है क्या? नहीं है तो होनी चाहिए। और वहां क्या विश्वास प्रकट करना चाहिए कि भगवान मेरे सब काम हो गए। संसारार्णवतीर्णो हम अहम संसारार्णवतीर्ण। संसार रूपी अर्णव, अर्णव शब्द का अर्थ होता है समुद्र। देखो समुद्र का एक और सिनोनिम, समुद्र कहते हैं, समुंदर कहते हैं, सागर कहते हैं, जलधि कहते हैं, वारिधि कहते हैं, अंबुधि कहते हैं, रत्नाकर कहते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं। ये सब सिनोनिम्स। इसमें से एक और यहाँ बता रहे हैं अर्णव। अर्णव, अर्णव शब्द का अर्थ है समुद्र। अर्णव कौन सा समुद्र? संसार। संसार रूपी यह समुद्र है। उस संसार रूपी समुद्र को तीर्ण, ये भी पास्ट टेंस है ना? ये भी पास्ट टेंस है। तीर्ण, मैं तैर चुका हूं, मैं पार हो चुका हूं। संसार रूपी सागर मैंने आज पार कर लिया। पार हुआ क्या भाई बताओ? पार हुआ क्या? नहीं। किंतु क्या कह रहा है कि भगवान ये तो गृहस्थ अवस्था की छोटी मोटी समस्याएं हैं, ये तो कौन सी बड़ी बात है। मैंने तो संसार रूपी सबसे बड़ी समस्या को पार कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा दुख कोई है तो संसार। तो ये कह रहा है कि आपके दर्शन हो गए ना, अब तो मैं संसार से पार हो गया। मतलब उसके अंदर मन में, जहन में क्या विश्वास है कि भगवान का दर्शन करने वाला भव्य जीव संसार सागर से पार होता ही है, इसलिए हो गया। ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा उसने यहाँ प्रकट की है। आई बात समझ में? संसारार्णवतीर्णो हम जिनेन्द्र तव दर्शनात्। तो ये जो है चौथा काव्य यहाँ हुआ। फिर पांचवा काव्य है, इसका पठन अपन करेंगे, फिर लगे तो इसके अर्थ को अगली क्लास में देखेंगे। हाँ, ये पांचवा काव्य, बोलिए बिंदु में नाम। अद्य कर्माष्टकज्वालम्, अद्य कर्माष्टकज्वालम्, हाँ, कर्माष्टकज्वालम्, कर्माष्टकज्वालम्, विधूतम् विधूतम्, सकशायकम्। शकशायकम्। अद्य कर्माष्टकज्वालम्, अद्य कर्माष्टकज्वालम्, विधूतं सकशायकम्। विधूतं शकशायकम्। दुर्गतेर् विनिवृत्तोऽहम्, विनिवृत्तोऽहम्, हाँ, दुर्गतेर्विनिवृत्तोऽहम्, दुर्गते विनिवृत्तोऽहम्, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। जिनेन्द्र तव दर्शनात्। परफेक्ट परफेक्ट। अब पूरा नमोस्तु श्लोक पढ़ नमोस्तु दीजिए। नमोस्तु। पूरा श्लोक एक बार पढ़िए। अद्य कर्माष्टकज्वालम्, विद्युतं शकशायकम्, दुर्गते विनिवृत्तोऽहम्, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। बहुत बढ़िया, आप तो हिंदी अच्छा पढ़ लेते हो। नमस्ते। हाँ, તમે વાંચો, શું નામ છે? શાહ લખ્યું છે, શાહ। अद्य कर्माष्टकज्वालम्, विद्युतं सकशायकम्, दुर्गते विनिवृत्तोऽहम्, जिनेन्द्र तव दर्शनात्।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। पूनम जी पढ़िए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अद्य कर्माष्टकज्वालं विद्युतं सकषायकं दुर्गतेर्विनिवृत्तोऽहं जिनेन्द्र तव दर्शनात्। नमोस्तु नमोस्तु। परफेक्ट। अक्षिता जी पढ़िए। नमोस्तु 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 महाराज जी। अद्य कर्माष्टक ज्वालं विद्युतं सकषायकं दुर्गतिर्विनिवृत्तोऽहं जिनेन्द्र तव दर्शनात्। बिल्कुल सही। आप सभी लोग बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। दुर्गतेर, वहां र है, उसका भी उच्चारण सभी ने किया है। दुर्गतेर विनिवृत्तोहम, विनिवृत्तोहम, तो यहाँ भी ये जोड़ाक्षर है। विनिवृत्तोहम जिनेन्द्र तव दर्शनात्। अद्य कर्माष्टकज्वालं विधूतं सकषायकं दुर्गतेर्विनिवृत्तोऽहं जिनेन्द्र तव दर्शनात्। ये 5वां काव्य यहाँ हमारा पढ़ना हुआ है। इसे हम अगली क्लास में देखते हैं, कल की क्लास में। कल और अपनी क्लास है तो कल देखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ नवरात्रि के दरमियान पूजाएं चल रही है, तो उस पूजा में हमें भी सहभाग लेना होता है, उपस्थिति रहती है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर से आगे का काव्य। महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय। जिनेन्द्र भगवान